जय हिंद साथियों। साथियों, जिस तरह से आपको पता होगा कि वसीम रिजवी जो एक शैतान, खुद शैतान है और शैतानी अपनी फिरकों से अपनी चर्चा में बनने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं, उसने हाल ही में एक किताब लॉन्च की है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, और उसने बहुत सारी ऐसी ऊट पटांग बातें लिखी हैं, बहुत गलत चीजें लिखी हैं, जिससे मुस्लिम कम्युनिटी में अगर ये पब्लिश होती है पूरे हिंदुस्तान बेस पे, पैन इंडिया पे, तो कहीं ना कहीं मुसलमान जो तकवा है, मुसलमान लोग हैं, वो पढ़ने के बाद हो सकता है कि कहीं ना कहीं डिसहार्मनी फैले, और कहीं ना कहीं जिस तरह से ये किताब एक सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी जो कंट्री की है, उसे कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। तो हम ये चाहते हैं कि इसे कहीं ना कहीं, इस किताब को पैन इंडिया बेस पे बैन करना चाहिए, और सरकार से आग्रह है कि ऐसी किताबों को पब्लिश ना होने दिया जाए। उसका मकसद सभी को बेहतर जानते हैं कि वो चाहता है कि ये किताब पढ़ें, देश का माहौल चरमराए, मुसलमान कम्युनिटी रस्तों पर आए, दंगे हो, देश का माहौल खराब हो। लेकिन मुसलमान पढ़ा लिखा है, समझदार है, वो ऐसी कोई चीजें नहीं करेगा, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं और संविधान पे चलते हैं। हमें कानून का रास्ता पता है, हम कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे। साथ ही साथ हाल ही में रजा एकेडमी ने भी मुंबई में एक एफआईआर दर्ज कराई है अंडर सेक्शन 295 के तहत, जबकि ये केस उसके ऊपर यूएपीए एक्ट के मद्देनजर में भी 153A लगना चाहिए। और वो क्या कहता है 153A कि भाई वो प्रोमोनिटी कर रहा है, एनिमिटी बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स, ग्राउंड फॉर द रिलीजियस, ऐसी चीजों को वो हर्ट कर रहा है, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से आज इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी जो आज डैमेज हो रही है, इसके मद्देनजर रखते हुए सरकार को संक्षेप लेके, साथ ही साथ मुंबई पुलिस से आग्रह है हमारा कि जल्द से जल्द जो एफआईआर 295 की है, आप लोगों ने उसमें सेक्शन लगाया है, उसमें ऐड करा जाए 153A ऑल्सो, क्योंकि जिस तरह से ये आए दिन ऊट पटांग अपनी जबान, बेलगाम जबान से मैसेजेस कर रहा है, वीडियो बना रहा है, तमाम लोगों ने देखा और तमाम लोगों ने इसे इग्नोर किया है, क्योंकि ये एक शैतान का दूसरा रूप है। सबसे पहली बात, अगर ये शायद खुद एक मुसलमान होता तो शायद इतनी घिनौनी और बदतमीज हरकत तो ना करता। लेकिन हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून पे चलते हैं, संविधान पे चलते हैं, तो हम कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे हमारे समाज में बदनामी हो और कहीं ना कहीं माहौल खराब हो। हम सरकार के साथ रहकर, मुंबई पुलिस के संपर्क में रहकर, इसे क्या चीजों से उसे और कानूनी दावपेच करके उसे कैसे रोक सकते हैं, वो हमें करना होगा। सबसे पहले जिस तरह से देखिए, प्रियम्बल मेरे हाथों में है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो क्या कहता है? द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड सिक्योर टू दी ऑल द सिटीजन्स। तो जब प्रियम्बल कह रहा है कि भाई ये किसी तरह से सॉवरेन, इंटीग्रिटी, सभी चीज में हम साथ लेके चलते हैं पूरे देश के मद्देनजर रखते हुए, तो ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है और देश में गलत भावनाओं से, गलत तरीके से मैसेज वायरल करके दंगों का माहौल क्रिएट कर सकता है। हमारी मुंबई पुलिस साथ ही साथ एनआईए से भी, इसमें एनआईए की जांच होनी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि यूएपीए के जितने अभी तक जेलों की सलाखों के पीछे हैं, जिन्हें आरोपी बना के जेलों की सलाखों के पीछे डाला है, उनके ऊपर एनआईए एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो क्यों वसीम रिजवी के ऊपर एनआईए क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट कर रही है, और साथ ही साथ यूएपीए एक्ट क्यों नहीं इस पे लागू किया जा रहा, जबकि आए दिन ये दंगों का माहौल क्रिएट कर रहा है। साथ ही साथ हम बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं, और साथ ही साथ इसकी किताब पे पूरे ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया में जहां पर इसने ये हरकतें करने की कोशिश कर रहा है, इसे बैन करने की मांग करेंगे, और साथ ही साथ इसे पब्लिश होने पर इस किताब पे रोक लगाई जाए। साथ ही साथ हम चाहेंगे कि इसके ऊपर यूएपीए एक्ट लगे। यही करते हुए हमें कानून के मद्देनजर, हमें कानून के रास्ते पे चलना है, ना ही कि किसी के भड़कावे में, किसी के कुछ कहने से करना है, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं। जय हिंद साथियों।